नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आपने देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, बांकीपुर विधानसभा सीट जो है नितिन नवीन जी के इस्तीफा देने से खाली हो चुका है और वहां फिर से इलेक्शन होने जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह हमारे साथ है और इलेक्शन की घोषणा भी हो चुकी है। हम बातचीत करेंगे कि क्या दोबारा भारतीय जनता पार्टी इस सीट पे फिर बहुमत से जीत पाएगी। सर देखिए, पिछले 20 वर्षों में जो नितिन नवीन जी ने जो अपने क्षेत्र के लिए काम किया है, बांकीपुर विधानसभा के लिए जो काम किया है, तो स्वाभाविक तौर पे जो है इस चुनाव में भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्योंकि अभी तक के जितने भी चुनाव हुए हैं, विरोधियों के पूरी तरह से जो है जमानत जब्त होने का काम हुआ है और ये हमारा एक परंपरागत सीट है जो हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेता नितिन नवीन जी ने काफी मेहनत के साथ बांकीपुर विधानसभा को सींचने का काम किया है। यहाँ की तमाम समस्याओं को अध्ययन करके उसको परत दर परत कैसे इन समस्याओं से बांकीपुर विधानसभा के लोगों को मुक्ति दिलाया जाए, परमानेंट जो है उसका तरीका उन्होंने निकाला और जितनी भी समस्याएं थी उसको दूर करने का जब तक वो यहाँ के विधायक रहे हमेशा प्रयासरत रहे कि विधानसभा क्षेत्र में जो भी छोटी मोटी भी समस्या है उसको कैसे समाधान करना है। तो आम लोग इस बात को भली भांति समझते हैं कि किस तरह से 20 वर्षों में इस क्षेत्र का विकास हुआ है नितिन नवीन जी के नेतृत्व में। तो जब वो राज्यसभा गए और इस सीट से अपना इस्तीफा सौंप दिया तो स्वाभाविक तौर पर कि किसी न किसी कार्यकर्ता को यहाँ से चुनाव लड़ना है, लेकिन जो नितिन नवीन जी ने इस क्षेत्र के लिए काम किया है उसका फायदा हम भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और ये सीट हम भारी बहुमत के साथ फिर एक बार जीत कर दिखाएंगे। जी, क्या इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा कि आमने सामने की लड़ाई? कोई भी मुकाबला हो जी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है इस क्षेत्र में, जनता का के ऊपर हमारा पूरा प्रभाव है। जनता हमारे समर्थन में हमेशा रही है बांकीपुर विधानसभा में और इस बार भी कोई ऐसी जो है एंटी इनकन्वेंसी तो है नहीं कि उसका फायदा किसी को मिलेगा। जब हम पूरी तरह से तत्पर होकर काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं, एक एक जो है क्षेत्र का विकास हुआ है। अभी देखे कि मंदिरी नाला का अभी हाल फिलहाल उन्होंने उद्घाटन किया, कितना शानदार रोड बन गया है, लोगों को जाम से मुक्ति मिली है। जो डाकबंगला और एसपी वर्मा रोड से जो है घंटों जाम में फंसे रहते थे उनका भी उन्होंने उपाय निराकरण कर दिया। तो इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, चूंकि वो जन जन और गली गली में घूमने वाले हमारे विधायक रहे नितिन नवीन जी, इसलिए पूरी समस्याओं की उनको पूरी जानकारी थी और उसी आधार पर उन्होंने समस्या को क्षेत्र मुक्त करने का काम किया। तो कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर चाहेगा कि हम आके अचानक चुनाव यहाँ से लड़ लें और जीत जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जनता के जांचे परखे नेता हमारे नितिन नवीन जी और भारतीय जनता पार्टी है और उसका फायदा हमें चुनाव में अवश्य मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी कमल निशान के अलावा कहीं भी देखने भी नहीं जाएगी किसी जी। जी, इस बार आके एक बार प्रशांत किशोर जी ने भी घोषणा कर दिया कि सर बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और इस बार वही जीत का दावा ठोक रहे हैं। आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? पिछले आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार का भ्रमण किया और माहौल तो ऐसा बनाया कि जैसे वो सरकार बना रहे हैं। घोषणा कर दी थी कि हम 50 से 60 सीट लाने जा रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता इतनी जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती है। प्रशांत किशोर जी की भी राजनीति काफी संदिग्ध है, पूरी तरह से संदिग्ध है उनकी राजनीति, क्योंकि वो या तो चुनाव लड़ाते हैं या लड़ते हैं और दोनों स्थिति पे जनता को उन पर विश्वास नहीं हो रहा है कि वो पैसा कमाने के लिए आते हैं कि लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं। क्योंकि जो चुनाव लड़वाते हैं तो पैसा लेकर चुनाव लड़ाते हैं और चुनाव लड़ने भी आए थे विधानसभा चुनाव में, तो जो रिपोर्ट उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता हम लोगों को देते, कई हमारे मित्र जो है उनकी पार्टी में थे, उन्होंने कड़ी मेहनत की लेकिन उनको प्रशांत किशोर जी ने टिकट नहीं दिया। तो इससे बहुत शक की गुंजाइश है प्रशांत किशोर जी की वो सीरियस है राजनीति के लिए या राजनीति उनका व्यवसाय है, जो व्यवसायिक तौर पर राजनीति करना चाहते हैं या जो है पब्लिक जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो ये अभी क्लियर नहीं है। धीरे धीरे जब वो राजनीति में मंझेंगे उनको लोग देखेंगे और तब जनता अध्ययन करेगी उनको। अभी पूरी तरह से जनता का उनके ऊपर विश्वास कतई नहीं है, इसलिए तो एक भी सीट उनको नहीं दिया। और बांकीपुर विधानसभा तो हमारा परंपरागत सीट है, यहाँ तो वो सपना भी देखे तो हम लोगों को हंसी आती है, इसलिए कि इतना संभव नहीं है कि जिस तरह से वो केवल सोशल मीडिया की राजनीति करके सोचते हैं कि जनता के बीच में स्थान बना ले,
ये संभव नहीं है। जनता के दिलों में स्थान बनाने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ता है और उनकी समस्याओं को जो है समझना पड़ता है, उनका निदान करना पड़ता है। और हमने 20 वर्षों में करके दिखाया है, चिड़ै बेते। और जितना अचानक ये चाहते हैं कि जो है सोशल मीडिया के बूंद से चुनाव जीत जाए, तो ये संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। लगातार सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर। इसी मुद्दे को लेकर बांकीपुर विधानसभा में जाएंगे और कह रहे हैं कि भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। कोई भी भ्रष्टाचार का अगर उनके पास प्रमाण है तो कोर्ट में जाएं और उसको सिद्ध कराएं। हमारे नेताओं ने तो चारा घोटाले में दिन रात मेहनत कर प्रमाण इकट्ठे किए, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तब कोर्ट में प्रमाण प्रस्तुत हुआ, तब लालू जी के ऊपर केस हुआ, मुकदमा हुआ और लालू जी जेल गए। तो अगर प्रशांत किशोर जी के पास ऐसा कोई प्रमाण है भ्रष्टाचार का, तो खुला मैदान है, खुला मंच है, वो क्यों संकोच कर रहे हैं? किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? उनको बचाने की आवश्यकता नहीं है। आप दूध का दूध, पानी का पानी कर दें, कौन उनको रोक रहा है? तो रोक रहा है क्या? भ्रष्टाचार में साबित करने के लिए साबित करें जनता के बीच। पिछले बार वो शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे, इस बार भी उनका मुद्दा ये है। क्या सरकार रोजगार का मुद्दा फिर से उठाएगी? बिहार में 20 वर्षों में जो विकास की धारा बही है, तो रोजगार की यहाँ कमी हो रही है। अब तो काम करने वाले लोगों को खोज रहे हैं लोग, कि इतना व्यस्तता है लोगों में, केवल जी राम जी से काम नहीं मिल रहा है। अब तो जनरल जब विकास की धारा बहती है तो ये आर्थिक विकास भी लेकर आती है। और ये विकास की धारा का ये प्रमाण है कि चारों ओर रोजगार का जो है जाल बिछा हुआ है। लोगों को छोटी मोटी भी नौकरी जो है पहले करने के लिए आदमी को सोचना पड़ता था, आज वैसी स्थिति नहीं है। और जिस तरह से पूंजी निवेश बिहार में हो रहा है अब इस नई सरकार के आने के बाद, तो उसका फायदा भी जो है चुनाव में हम लोग को मिलेगा। क्या इस बार उम्मीद है कि आपकी सीट निकलेगी? कैंडिडेट भी फाइनल नहीं हुआ सर? पूरी उम्मीद है। कैंडिडेट हमारा कमल निशान हमारा कैंडिडेट है। जिसको भी कमल फूल मिलेगा वही भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा और इसी पर जनता की मोहर लगेगी। हमेशा चौंकाने वाला कैंडिडेट आपके मतलब आता है, इस बार क्या हो सकता है? जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। किसी भी पार्टी को जो है सर्वश्रेष्ठ मंच पर, ऊंचे मंच पर बैठाया जा सकता है। किसी भी पार्टी को टिकट दिया जा सकता है, किसी भी कार्यकर्ता को। हमारा साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी दिन रात मेहनत करता है, इसलिए पार्टी की इसके ऊपर नजर रहती है। किसी को भी कमल निशान जो है अलॉट कर दिया जाएगा और चुनाव में उतर जाएंगे। कितना अंतर से जीत होने की संभावना है सर? 1 लाख से कम मार्जिन से हम पटना का चुनाव नहीं जीतेंगे, बांकीपुर विधानसभा का। पूरी उम्मीद है मुझे, पूरी उम्मीद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए थे हमारे साथ हरजीत सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर है। इनका दावा है कि बांकीपुर विधानसभा 1 लाख से ऊपर बहुमत से हम जीतेंगे। बाकी आपकी राय क्या है, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिख के भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने।